From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. दोस्तों, अगर यूएस ईरान इजराइल वॉर कंटिन्यू होता है ना, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पर काफी होने का संकेत आ रहा है। ईरान ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी सऊदी अरामको पर हमला कर दिया है। ये वही कंपनी है जो इंडिया के ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम के साथ $70 बिलियन का डील करने वाले हैं। अब पर्शियन गल्फ जहां से मिडिल ईस्ट का 80% ऑयल पास होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. And most of us know that India imports nearly 88% of its crude oil needs from the imports, और उसमें अभी भी मिडिल ईस्ट अकाउंट्स पर अराउंड 40 to 45% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, जो पहले 60% हुआ करता था। इंपॉर्टेंटली इंडिया का 80 to 85% एलपीजी रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से होती है, एंड इसमें से सबसे ज्यादा एलपीजी आता है गल्फ कंट्रीज से। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $10 से इंक्रीज होता है ना, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रफली 0.4 से 0.5% ऑफ जीडीपी से इंपैक्ट हो सकता है, एंड सिमिलरली सीपीआई इन्फ्लेशन 30 से 40 बेसिस पॉइंट से ऊपर हो सकता है। तो अगर लिमिटेड एस्केलेशन भी होता है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस 115 पर बैरल पहुंच सकता है। प्रेजेंटली ब्रेंट क्रूड का प्राइस अराउंड $70 है। लिमिटेड एस्केलेशन के दौरान ये प्राइस $40 से $50 पर बैरल इंक्रीज हो सकता है। इसका मतलब इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है अराउंड 2% ऑफ इंडिया जीडीपी। इमेजिन करिए इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम का बजट इससे थोड़ा ही ज्यादा है। यही ट्रेंड में इन्फ्लेशन 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% इंक्रीज होने का चांस है, एंड 2% ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज अ वेरी बिग नंबर। तो अगर ये और जल्दी खत्म नहीं हो जाता है, तो इंडिया का इकोनॉमी और इन्फ्लेशन में काफी इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अनलेस चाइना एंड रशिया ईरान के फुल सपोर्ट में आता है, तब तक ईरान अमेरिका का कुछ नहीं कर पाएगा।